नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यू बाय समीर। अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। दोस्तों, अगर आज की बात करें तो मार्केट में इस समय दो तरह के सोलर पैनल ज्यादा बिक रहे हैं, जिन्हें बोला जाता है पी टाइप और एन टाइप। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग इन दोनों में फर्क नहीं जानते और बिना सोचे समझे पैनल खरीद लाते हैं और लगवा लेते हैं। दुकानदार जो बोल देता है उसी पर भरोसा कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि यार थोड़े से पैसे और खर्च करते तो शायद अच्छी टेक्नोलॉजी वाला, न्यू टेक्नोलॉजी वाला सोलर सिस्टम मिल जाता। तो आखिर जानते हैं दोस्तों कि पी टाइप और एन टाइप में क्या फर्क होता है, कौन सा पैनल ज्यादा बिजली बनाता है, कौन सा पैनल ज्यादा साल तक चलता है और आपके लिए कौन सा पैनल सही रहेगा। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ समझाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि पी टाइप और एन टाइप होता क्या है। देखिए दोस्तों, हर सोलर पैनल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल्स लगे होते हैं। यही सेल्स होते हैं जो धूप की रोशनी को बिजली में जनरेट करते हैं। मतलब जैसे ही इन पर धूप पड़ती है, ये सेल्स धूप को बिजली में बदल देते हैं। अगर पैनल में पी टाइप सेल्स लगे हैं तो उसे पी टाइप पैनल कहते हैं, और अगर उसमें एन टाइप सेल्स लगे हैं तो उसे एन टाइप पैनल कहते हैं। बाहर से देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो दोनों की टेक्नोलॉजी अलग होती है। और दोस्तों, यही एक टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो डिसाइड करती है कि आपका पैनल कितनी बिजली बनाएगा और कितने साल तक चलेगा, और समय के साथ उसकी परफॉर्मेंस कितनी कम होगी, कितनी बढ़ेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि आखिर पी टाइप पैनल बनते कैसे हैं। पी टाइप पैनल बनाने के लिए दोस्तों सिलिकॉन बोरॉन मिलाया जाता है, यानी बोरॉन की मदद से सोलर सेल तैयार किया जाता है। यही टेक्नोलॉजी है जो कई सालों से इस्तेमाल होती आ रही है सोलर पैनल के अंदर, इसलिए पी टाइप पैनल ज्यादा बिकता भी है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी भी है दोस्तों, और वही कमी आगे चलकर इसकी परफॉर्मेंस पर असर डालती है। चलिए बात करते हैं इस कमी की, आखिर यह कमी है क्या। असल में बोरॉन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक छोटा सा डिफेक्ट बना सकता है। इसी वजह से पी टाइप पैनल में एक चीज देखने को मिलती है जिसे LID कहते हैं। LID क्या होता है? LID का पूरा नाम है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। जब नया सोलर पैनल पहली बार धूप में लगाया जाता है तो शुरुआती दिनों में इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। मान लीजिए आपका पैनल 100% पावर के साथ बिजली बना सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वह लगभग 98% तक ही काम कर पाता है। यानी देखा जाए तो करीब 2% की कमी आ जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह रोज रोज नहीं होता। ये पावर लॉस शुरुआत में ही होता है जब हम नया पैनल लगाते हैं। इसके बाद पैनल हमेशा नॉर्मल तरीके से ही काम करता है। अब बात करते हैं एन टाइप पैनल की। तो दोस्तों, एन टाइप पैनल में बोरॉन की जगह फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। क्योंकि इसमें बोरॉन नहीं होता, इसलिए इस पैनल में बोरॉन वाला डिफेक्ट भी नहीं बनता, और इसी वजह से एन टाइप पैनल में LID बहुत कम होता है, यानी यह लंबे समय तक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस बनाए रखता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन की। तो पहला फर्क आता है दोस्तों प्राइस का, मतलब कीमत का। अगर आपका बजट कम है तो पी टाइप पैनल आपको सस्ता मिलेगा, वहीं अगर आप एन टाइप पैनल लेते हैं तो वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन दोस्तों, उसकी टेक्नोलॉजी भी नई और अपग्रेड मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे डिफरेंस की, तो वो है एफिशिएंसी। दोस्तों, बहुत लोगों को एफिशिएंसी का मतलब नहीं पता होता, तो सबसे पहले एफिशिएंसी का मतलब समझिए। धूप की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करने की पावर को एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब जितनी ज्यादा एफिशिएंसी वाला पैनल होगा उतनी ही ज्यादा बिजली वो पैनल बना कर देगा। आमतौर पर देखें तो पी टाइप पैनल की जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग 21% तक होती है, जबकि एन टाइप पैनल की जो एफिशिएंसी होती है वो 23 से 24% तक पहुंच जाती है। लेकिन सुनने में यह फर्क बहुत छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन 25 साल में यही छोटा फर्क काफी ज्यादा बिजली बनाकर देगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की, गर्मी में परफॉर्मेंस। जी, अपने इंडिया जैसे देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं कहीं तो टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ऐसे मौसम में एन टाइप पैनल की खासियत ये होती है कि ये ज्यादा गर्मी में भी और अच्छा काम करता है। इसकी बिजली बनाने की जो पावर होती है वो अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी का सोलर पैनल हो वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जाता है, इसे ही डिग्रेडेशन कहते हैं। पी टाइप पैनल की बात करें तो पहले साल लगभग 2% तक की एफिशिएंसी कम हो सकती है, इसके बाद हर साल लगभग 0.55%।
वहीं एन टाइप पैनल की बात करें तो ये पहले साल लगभग 1% और उसके बाद करीब 0.40% पर ईयर, यानी इसका साफ मतलब है कि लंबे समय तक एन टाइप पैनल ज्यादा बिजली बनाता रहता है। चलिए दोस्तों, अब एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों ने अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया। पहले कस्टमर ने पी टाइप पैनल लगाया और दूसरे कस्टमर ने एन टाइप पैनल लगाया। दोनों के घर में एक जैसी धूप आती है और दोनों का इन्वर्टर भी बिल्कुल एक जैसा है। शुरुआत में दोनों अच्छा काम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतता जाएगा एन टाइप पैनल अपनी इफिशियंसी पावर अच्छी तरह बनाए रखेगा, यानी लंबे टाइम तक वह थोड़ा ज्यादा बिजली बनाएगा। यही वजह है कि आज बड़ी कंपनियां धीरे धीरे एन टाइप टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही हैं। दोस्तों, यहीं पर एक सवाल और खड़ा होता है, क्या सिर्फ एफिशिएंसी देखकर पैनल खरीद लेना चाहिए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सोलर पैनल खरीदते समय दोस्तों सिर्फ आपको एफिशिएंसी नहीं देखनी है, आपको यह भी देखना चाहिए कि पैनल किस कंपनी का है, उसकी प्रोडक्ट वारंटी कितनी है, परफॉर्मेंस वारंटी कितनी है, उस कंपनी का सर्विस नेटवर्क कैसा है, जहां आप लगवा रहे हो पैनल, जिस सिटी में, जिस स्टेट में, वहां सर्विस दे भी पाएगी ये कंपनी या फिर नहीं। और सबसे जरूरी, उसका इंस्टॉलेशन कौन कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इंस्टॉलेशन में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। याद रखिए, अगर दुनिया का सबसे अच्छा पैनल भी गलत तरीके से लगाया जाए तो वह भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी, अच्छा इंस्टॉलर और सही वारंटी जरूर देखें। अब बात करते हैं कौन सा पैनल किसके लिए सही है। दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप कम खर्च में एक अच्छा सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो पी टाइप पैनल आज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये आज से नहीं, कई सालों से इस्तेमाल होता आया है और अभी भी हो रहा है। और अगर आप किसी भरोसेमंद कंपनी का पैनल लेते हैं तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप चाहते हैं कि अगले 25 साल तक ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले, गर्मी में भी अच्छी परफॉर्मेंस मिले और लंबे समय तक पैनल की पावर ज्यादा बनी रहे, तो एन टाइप पैनल आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपका बजट इजाजत देता है तो मैं एन टाइप पैनल चुनने की सलाह दूंगा। साथ ही दोस्तों, सोलर खरीदते समय ये 5 गलतियां बिल्कुल मत करना। पहली गलती, सिर्फ सस्ता पैनल खरीद लेना। याद रखिए, हर सस्ता सामान फायदे का सौदा नहीं होता। दूसरी गलती, ब्रांड का नाम और वारंटी चेक ना करना। हमेशा ऐसी कंपनी चुनिए जिसका नाम मार्केट में अच्छा हो। तीसरी गलती, सिर्फ दुकानदार की बात पर भरोसा कर लेना। कम से कम दोस्तों 2 या 3 कंपनियों का कंपैरिजन जरूर करें, पता लगाएं कि कौन सी कंपनी और किस कंपनी की सर्विस अच्छी चल रही है आपके एरिया में। जिसकी अच्छी चल रही है उसी कंपनी का सोलर पैनल लगवाएं। इंस्टॉलेशन पर ध्यान ना देना। गलत एंगल, गलत डायरेक्शन या खराब वायरिंग पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब कर सकती है। अब बात करते हैं 5वीं गलती की, अपनी जरूरत समझे। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पता नहीं रहता कि उनको कौन सा कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है। जो जैसा समझाता है वैसे ही वो सोलर पैनल लगा लेते हैं। इसलिए पहले अपनी जरूरत समझें कि आपके यहाँ पर कितना लोड है, कितने किलोवाट के सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट है आपके घर पर, उतने ही किलोवाट का सोलर पैनल लगवाएं। आखिर में दोस्तों एक जरूरी बात बताना चाहूंगा आपको। आजकल मार्केट में बहुत सारी नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है सिर्फ एन टाइप ही खरीदें, कोई कहता है पी टाइप बेकार हो गया है। लेकिन सच ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों टेक्नोलॉजी अच्छी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एन टाइप नई और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जबकि पी टाइप पुरानी हो चुकी है, लेकिन भरोसेमंद और बजट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इसलिए फैसला हमेशा अपने बजट और अपनी जरूरत के हिसाब से ही लेना चाहिए आपको। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस पता चल गया होगा कि अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।